Good morning, my dear students. Are you enjoying your online classes? I hope you all are enjoying your online classes. So get ready with your notebook and pen. Today we are here with your another class of Maths, class 8th. Hello everyone, this is Anurag. Today we have taken the topic of fraction. आज हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं. आज हम फ्रैक्शन में देखेंगे फ्रैक्शन क्या होता है और इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, और इसके अलावा इसके बेस्ड जो क्वेश्चन है वो और देखेंगे हम आज. तो सबसे पहले हम देखते हैं अब देखते हैं व्हाट इज फ्रैक्शन. A fraction is used to represent a part of whole, more generally any number of equal parts, for example 1/2, 8/5, 3/4. इसका ये मतलब है जो फ्रैक्शन होता है वो किसी भी एक पूरी चीज़ का, पूरे होल का एक छोटा सा पार्ट होता है. अगर मैं कहूँ 1 एक अपने आप में कंप्लीट वैल्यू है, उसका छोटा एक पार्ट देखा जाए 1/2, तो वो फ्रैक्शन है और 1/2 फ्रैक्शन में लिया जाएगा. अब चलते हैं आगे क्वेश्चनों पे. अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में. ये फर्स्ट टाइप का हमारा क्वेश्चन है. इसमें हम देखेंगे किसी भी फ्रैक्शन को किसी दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज किया जा सकता है. जैसे हमें गिवन फ्रैक्शन जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, जो फ्रैक्शन हमें दे रखा है वो -172/204. अब उसने कहा पहले वाले पार्ट में कि आपको इसे चेंज करना है विद डिनोमिनेटर -612. अब आप देखिए डिनोमिनेटर ये है, इसे हमें चेंज करना है इस फॉर्म में. अगर मैं 204 को चेंज करना चाहूँ 612 में, तो हम क्या कर सकते हैं. देखिए दो केस होते हैं. अगर आपको छोटे से ज़्यादा करना है, मतलब स्मॉलर से ग्रेटर करना है, तो आपको करना है मल्टीप्लाई. और जब भी आपको स्मॉलर से ग्रेटर से स्मॉलर करना हो तो आप करेंगे डिवाइड. तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्मॉलर है, यहाँ पर ग्रेटर है. तो आप जब भी स्मॉलर फ्रैक्शन को ग्रेटर फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हो तो आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई. अब आप देखेंगे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 3 का डिफरेंस. अगर 2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे अभी तो 6 आएगा. तो हम जो गिवन फ्रैक्शन जो हमें दे रखा है उसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी. मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा यहाँ पे 6, यहाँ पे 21, 5 और नीचे मिलेगा 612. ऊपर नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, पर हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, हमें नीचे की नेगेटिव वैल्यू चाहिए. तो हम ऊपर नीचे दोनों जगह नेगेटिव का साइन और ला देते हैं. इससे क्या होगा, माइनस माइनस ऊपर की आएगी पॉजिटिव और नीचे आएगी नेगेटिव. मुझे नीचे वाली नेगेटिव चाहिए इसलिए मैंने नीचे माइनस लगाया, और जो चेंज नीचे होगा वही ऊपर होगा, जो डिनोमिनेटर में चेंज होगा वो न्यूमरेटर में भी होगा. तो ऐसे मल्टीप्लाई करके हम किसी भी जो हमारा फ्रैक्शन गिवन है उसे हम दूसरे फॉर्म में ला सकते हैं. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. सेकंड क्वेश्चन में हमने ये देखा विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर इक्वल. हमें जो गिवन दो फ्रैक्शन दिए, दो रेशनल नंबर दिए, उसमें हमें ये चेक करके बताना है दोनों इक्वल है या नहीं. चेक करने का बहुत इजी तरीका है, आप दोनों सिंप्लीफाई करिए. दोनों को सिंप्लीफाई करने पर अगर दोनों इक्वल आते हैं तो आपके फ्रैक्शन इक्वल है, वरना नहीं है. जैसे हमने दोनों फ्रैक्शन देखे, फर्स्ट में 7/15 ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसे मैंने ऐसे ही लिखा. बट जो सेकंड फ्रैक्शन मुझे गिवन दे रखा है उसे मैंने सिंप्लीफाई किया, -14/30 को 2 के टेबल से कैंसिल किया, ये आ गया -7/15. क्या आप देख पा रहे हैं कि इक्वल है या नहीं. अब अगर हम कंपेयर करें डिनोमिनेटर 15, न्यूमरेटर -7, दोनों इक्वल है, तो हम कहेंगे दोनों फ्रैक्शन आपस में इक्वल है. तो हम लिखेंगे गिवन फ्रैक्शंस आर इक्वल. अब इसके दूसरा पार्ट और देख लेते हैं. दूसरे वाले पार्ट में, बी वाले पार्ट में दे रखा है 19/37 एंड 16/111. अब जैसे मैंने पहले किया था ए वाले पार्ट में, वैसे सेकंड वाले पार्ट में करेंगे. इसमें आप देखेंगे 19/37 है. क्या ये कैंसिल हो सकता है, क्या ये कैंसिल हो जाएगा. दोनों में से कोई कैंसिल नहीं होंगे. ये 37 एक प्राइम नंबर है जो किसी भी टेबल में नहीं आता है, और 111 एक प्राइम नंबर है वो भी किसी टेबल में नहीं आता है. इसलिए इन दोनों को
ना ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना ही डिवाइड, तो ये सेम ऐसे ही नोट डाउन हो जाएंगे। 19/37 भी किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होगा, और दूसरा जो हमें दे रखा है 16/111 ये भी नहीं होगा। तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे गिवन फ्रैक्शंस आर नॉट इक्वल। ये हो जाता है हमारा सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें दे रखा है कि हमें दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल दे रखे हैं, जिसमें एक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर वो हमें मिसिंग दे रखा है, हमें फाइंड आउट करना है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड के पहले पार्ट में हमें जो दे रखा है वो है 6/7 = 30/x। जब भी हमें ऐसे इक्वल दे रखा हो तो हमें एक काम करना है, वो है क्रॉस मल्टीप्लाई, और जो भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो न्यूमरेटर में आएगी, डिनोमिनेटर में नहीं आएगी। तो हमें इस x की वैल्यू को हमें न्यूमरेटर में ले जाना है, पहला काम। और दूसरा, जहां ये आती है वैल्यू मिसिंग, उधर कोई नंबर नहीं आना चाहिए, दूसरी साइड आना चाहिए। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पे तो दूसरी राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए। तो मैं इसे जो x की वैल्यू दे रखी है उसे ले जा रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये ले जाने के बाद डिवाइड से आ जाएगी मल्टीप्लाई में। आपको ये याद रखना है, जब भी कोई वैल्यू डिवाइड में दे रखी है तो मल्टीप्लाई में आएगी, और मल्टीप्लाई में दे रखी है तो डिवाइड में आएगी। डिवाइड से मल्टीप्लाई में हो गया। अब ये जो 6 और 7 है ये इसके साथ नहीं आना चाहिए, मिसिंग वैल्यू के साथ नहीं आना चाहिए, तो ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर से ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। आने के बाद ये हो जाएगा 30 × 7/6, ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम 5 टाइम, और 5 का मल्टीप्लाई जब मैं करूँ 7 से तो ये आएगा 35। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम किसी भी जो दो इक्वल। अब आते हैं हम अपने टाइप 4 के क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये बताया है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वैल्यू दे रखी है -772/-150। हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिविजल नहीं होता किसी भी नंबर से 1 के अलावा। अगर इसका डिवाइड होना बंद हो जाएगा तो ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगी। तो हमें ये चेक करना है। देखिए जो हमें माइनस माइनस दे रखा है वो सिंप्लीफाई हो सकता है, वो हट सकता है, हाँ कैंसिल हो जाएगा माइनस से माइनस, तो मुझे मिल जाएगा 72/150। अब ये कौन से टेबल से जाएगा, ये सबसे छोटे टेबल से लेते हैं, 2 के टेबल से कैंसिल करते हैं, तो ये आएगा 36/75। अभी किसी टेबल से कैंसिल हो रहा है, देखा हमने, ये 3 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, तो 3 से हमने किया, ये आया 12 बार, और ये हमने देखा ये 2 टाइम्स जाएगा और 15 जाएगा 5 टाइम्स। अब ये किसी टेबल से कैंसिल हो रहा है, अब नहीं हो रहा, तो ये जो हमें लास्ट में बचेगी ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म या हम स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं। अब आते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पे जो बी है, इसमें जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है माइनस का 399/609। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले में हमने माइनस से माइनस कैंसिल किया था, वो इसमें नहीं हो सकता क्योंकि माइनस नीचे डिनोमिनेटर में नहीं दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, ये 3 से कैंसिल हो रहा है तो कर देते हैं हम इसे, ये होगा 133 और माइनस का होगा ये होगा 301। फिर हम देखेंगे किस टेबल से जा कैंसिल हो रहा है, तो हम इसे देखेंगे 3 के टेबल से कैंसिल नहीं हो रहा है, ना डिनोमिनेटर हो रहा है ना न्यूमरेटर। और हम ये चीज़ और देखेंगे, ये ऊपर जो हमें 133 दिखाई दे रहा है ये एक प्राइम नंबर है, किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो इसे यहीं छोड़ेंगे और ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक फ्रैक्शन दे रखे हैं काफ़ी, उन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने। अब देखिए आपको पता होना चाहिए जब भी असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करेंगे किसी भी नंबर को, तो ये आपको पता होना चाहिए कि उनके सभी के डिनोमिनेटर सेम होनी चाहिए। अब सेम क्यों होनी चाहिए, जब भी हम कंपेयर करते हैं कि ये ग्रेटर है ये स्मॉल है, तो हमें नीचे वाले जो वैल्यूज हैं, जो नीचे वाले जो हमारे पास डिनोमिनेटर हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो इसे इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारे फ्रैक्शन ले लेते हैं और इक्वल करते हैं। -1/2 दे रखा है, 5/3 दे रखा है, 3/4 दे रखा है, इसके अलावा
7/2 दे रखा है और -6/-5 दे रखा है। कभी भी आपके पास माइनस आए दोनों तो आपको माइनस को कैंसिल कर देना है। माइनस जब कैंसिल करेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएंगे दोनों। ये वैल्यू सब मिलने के बाद हमने सारे फ्रैक्शन नोट डाउन कर लिए हैं। अब हमें देखना है इन सभी को, डिनोमिनेटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें यही पता होना चाहिए। आपको हमेशा याद रखना है कन्वर्ट करने के लिए इन सभी का अगर आप एलसीएम ले लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा किस में आपको कन्वर्ट करना है। एलसीएम हम लेंगे, एक हमें 5 वैल्यू दे रखी है, दूसरी हमें 2 दे रखी है, 4 दे रखी है, 3 और 2। तो 2 2 बार है तो 3 और 4 ले लेता हूँ और किसी हमें जरूरत नहीं है। सारे नंबर मेरे आ गए। हमने एलसीएम लिया वाले सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से जो है 2, 5 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1, फिर 2 से लिया 5 3, अब 3 से 5 1 और 5 से 1 और 1। जब हमने इसका मल्टीप्लाई करके एलसीएम फाइंड आउट किया तो एलसीएम इसका आएगा 2 × 2 4, 4 × 3, 4 का 3 में 12 और इसका 60 आएगा। तो हमें जो मल्टीप्लाई करना है वो करना है 60 से। हमें ये वैल्यू लानी है इसके डिनोमिनेटर में। वैल्यू लाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई किससे करूँगी, ये जो मेरा आ जाए 60, तो इसका आंसर है 30 से मल्टीप्लाई हमें करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर मिलेगा 30 माइनस का नीचे मिलेगा 60। ऐसे नीचे करते हैं। अब 3 का मल्टीप्लाई किससे करूँगी, ये 60 आ जाए 20 है वो आंसर, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर आएगा 100 और नीचे आएगा 60। फिर 4 का मल्टीप्लाई किससे करें, तो 4 का मल्टीप्लाई करने की बात है तो 15 से करेंगे मल्टीप्लाई, ऊपर आएगा 45 नीचे आएगा 60। अब यहाँ पे 7/2 है, 7/2 का किससे मल्टीप्लाई, अब ये 2 ही देखा था हमने तो वो 30 के मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करने पे नीचे डिनोमिनेटर में 60 आ जाएगा तो 210 ऊपर आएगा और नीचे आएगा 60। यहाँ देखेंगे, यहाँ 5 से 12 का ऊपर करेंगे, 12 का नीचे करेंगे, ऊपर हमने देखा तो ये आएगा 72 और नीचे आएगा 60। अब हमें जो सारे जो फ्रैक्शन हमारे डिनोमिनेटर हैं जो सारे इक्वल हो गए, अब हम कंपेयर कर सकते हैं कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो हम असेंडिंग ऑर्डर जो हमारा है उसमें लिख लेते हैं कौन सा कहाँ आना चाहिए। सबसे आपको छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है, सिंपल सी बात है, सबसे छोटा वही फ्रैक्शन होगा जो माइनस में होगा। तो माइनस में -30/60 आ जाएगा सबसे पहले। फिर अब सब पॉजिटिव है तो सबसे छोटा आप देखेंगे तो 45/60 दे रखा है। फिर तीसरे नंबर पे आप देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है, मतलब 45/60 से बड़ा चाहिए। अब असेंडिंग ऑर्डर में यही होता है, सबसे छोटा सबसे पहला आता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा आता है। तो 45/60 से जो ग्रेटर है वैल्यू वो है 72/60। फिर इसके बाद 100 है हमारी 100/60 और फिर लास्ट में 210/60। ये हमारा पूरा मिल जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। और अब मुझे क्या करना है, मुझे इनकी जो रियल वैल्यू है वो लिखनी है। ये फॉर्म हमें गिवन नहीं दे रखी थी, हमें तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमने एक तरीका देखा है बस। तो इसके लिए जो हमारी फॉर्म होगी असेंडिंग ऑर्डर की वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये जो हमारा था वो था 1/2 माइनस का, तो 1/2 लिख दिया माइनस का, सबसे पहले ये आएगा। फिर 45 है 3/4 आ गया। फिर उसके बाद है 72 आप देखेंगे कहाँ पर है, ये हमारी फॉर्म थी -6/-5। फिर अब आएगा 100 वाली फॉर्म देखिए 5/3। इसके बाद 210 है 7/2। ये हमारी असेंडिंग ऑर्डर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने सारे जो हमें दे रखे हैं नंबर्स को, जो हमारे फ्रैक्शन दे रखे थे उनके डिनोमिनेटर सारे ही मैंने इक्वल करे और इक्वल करने के बाद फिर मैंने अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है उसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, उसमें सबसे ग्रेटर नंबर जो है वो सबसे पहले आ जाएगा, बस इतना अंतर आएगा। तो हम इतना ही करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 होने के बाद आपकी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट 1.1। अब 1.1 करने के बाद हम आगे करेंगे 1.2 आगे वाली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।